प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर इन मामलात पर गुफ्तगू होती रहती है और ये दूसरा सेगमेंट हमारा है जो आपकी सेहत के हवाले से मुख्तस है। इसमें आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल आपको दरपेश होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह हम यहाँ पे उन्हें मदऊ करते हैं और वो आपके जो सवालात हैं उनके जवाब देते हैं। बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा और उस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मौजूद मेहमान का तारुफ ये है कि आप एक होम्यो डॉक्टर हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने ये चला दिया गया है नंबर, इसी नंबर पे आपने कॉल करनी है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो मौजूद मेहमान हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है होम्यो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, और इसके साथ साथ आपने एक फ़लाई तंजीम भी बना रखी है BBDHA के नाम से, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन, उसके चेयरमैन भी हैं। इसके साथ साथ एक फ़लाई तंजीम भी है CPCIH, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी कोशिश होगी उनके ऊपर जो है वो फ़र्दन गुफ्तगू की जाए मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, लेकिन उसमें सर फहरिस्त जो दिल के अमराज हैं उसके ऊपर मैं चाहूँगा आज गुफ्तगू कर ली जाए। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं यकीनन होम्योपैथिक के अंदर, आज बड़ा चुन के मौजू रखा है, चुन के रखा है बिल्कुल। तो इस मौजू के ऊपर चाहूँगा ज़रा तफसीलन गुफ्तगू हो जाए। मुख्तलिफ अमराज हैं और हमारे यहाँ ख्याल ये किया जाता है कि दिल के अमराज के लिए सिर्फ एक ही तरीका इलाज जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सर्जरी जिसको कहा जाता है, ओपन हार्ट। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है और क्या होम्योपैथिक के अंदर वाक़अतन ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अमराज का इलाज करने की सलाहियत रखती हैं या उसमें बुरा असर है? फरमाएँ। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं यासिर आपका कि जो है आपने मदऊ किया यहाँ पर, और चैनल K21 का कि जिनकी मोहब्बतों और जिनकी चाहतों से आज होम्योपैथिक मैं समझता हूँ कि अपना एक मकाम बना रहा है और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला चैनल K21 का भी एक नाम और एक मकाम होम्योपैथिक का जब भी नाम आएगा ये ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आएगा। और यासिर आप तो माशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे कि अब बहुत अच्छे सवालात लेकर आते हैं, बहुत अच्छे मौजू लेकर आते हैं और हम होम्यो फिजिशियंस को मौका देते हैं होम्योपैथिक को डिफ़ाइन करने का और बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक को समझाने और बताने का। तो इसके लिए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, चैनल K21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी लोग कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत और इतने प्यार से काम कर रहे होते हैं। आज का मौजू बड़ा एक अहम मौजू है और मैंने जो तिलावत की अभी सूरह कौसर की, तो इसकी आखिरी आयत में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। बेशक देखिए, बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो बीमारी की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी अलामतें और बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, मगर बात यह है कि हमें एज अ होम्यो फिजिशियन इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से, किस तरह से जो है इनसे निपट सकते हैं या इनसे निपटा जा सकता है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है तालीम और इल्म। अगर ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, तो आप यकीनन एक अच्छे डॉक्टर जो है वो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं और बहुत अच्छे से चल सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया यासिर कि हमारी जो एक तंजीम है BBDHA के नाम से, ब्लू बर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन, इसका काम भी यही है कि डॉक्टर्स को ट्रेन करना है कि मरीज़ अगर आपके पास आया है तो किन मसाइल को सामने रखते हुए, किन मसलों को सामने लेकर आए और आपको किस तरह से उसको जो है फेस करना है और किस तरह से उस मरीज़ को शिफा की मनाजिल तक पहुंचाना है। देखिए, शिफा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान में भेज दी, मगर ज़रिया इंसान को रखा है कि उसके थ्रू उसने जो है शिफा पहुंचाने का एक ज़रिया बनाया है। बात सिर्फ इतनी सी कि आप अगर सच्चे और दयानतदार हैं अपने काम के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टरी हो, वो एक मजदूर भी अगर है और वो सच्चे से अपने टाइम पे काम कर रहा है तो यकीनन अल्लाह उसके काम में बरकत भी देगा और उसको इज्जत से भी नवाजेगा। हमारा मसला ये है कि हमारे जो फिजिशियन है उनको तो वैसे भी थर्ड लाइन पर ही लेकर चला जाता है, क्योंकि सबसे आखिर में ले देकर जो बचते हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर ही बचते हैं कि भाई आर कर लो या पार कर लो, और जो लाइव कॉलर और जो एक परेशानी वो हमारे खाते में ही आती है।
तो जो है कॉलर्स आना शुरू हो गए हैं, आप चाहें जी तो कॉलर बिल्कुल। को शामिल कर लिया जाए। पहले कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हजराब बोल रहा हूँ पत्तोकी से। जी पतोकी से, वाह जी वाह, गुलाबों का शहर मैं कहता हूँ पतोकी को जी। आपको कैसे पता चल गया फूलों का शहर है वाह पत्तोकी? जी, बड़ी फूलों का मालूमात शहर है रखी है। पतोकी से, वाह। आपकी आवाज़ और आपकी गुफ्तगू से खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे फरमाइए क्या पहले तो पूछेंगे? आपको और डॉक्टर साहब को मैं बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ, और आपको पत्तोकी भी, के फूल आपको आप दोनों के लिए। जी और मैं समझता हूँ कि के 21 न्यूज ने बड़ा जबरदस्त एक प्रोग्राम शुरू किया, जिससे घर बैठे सेहत की डॉक्टर साहब से बात करने का मौका मिलता बहुत है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। साजिद साहब। जहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स तो हाँ बहुत सारे हो गए ना, कि हम खुद डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर से बगैर मशवरे के हम लोग ये अपनी दवाइयाँ और का इंतखाब करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ये ऐसा लेने, ही वो है, लेने, सेल्फ जिससे मेडिकेशन। हमारी सेहत में थोड़ा बिगाड़ पैदा होता है। ऐसा ही है, तो सही कहा होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं इनकी भी बहुत कमी है। जी। और होम्योपैथिक का इलाज जो कि लोगों को करवाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक से हम दूर हैं, एलोपैथिक पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जी जी तो होम्योपैथिक इलाज में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैदे की हमारा हर दूसरा फर्ज जो है ना हेपेटाइटिस में मुब्तला हो रहा है। बिल्कुल ठीक। हेपेटाइटिस पानी पत्तोकी में इसके गिरदनवा हंजराए खुद हंजराए मलक्का इलाकों में पानी जो है ना इतना कोई खास नहीं है। बिल्कुल। मैं खुद एक हेपेटाइटिस का मरीज बन गया हूँ। तो अल्लाह हेपेटाइटिस के खैर बचाव के लिए, हेपेटाइटिस के लिए होम्योपैथी का क्या इलाज है, इसके बारे में भी जरूर आगाह कीजिएगा। और मैदे के जो मरीज हैं जिनको जरूर भूख भी लगती है, जी ना जी। सिर्फ होम्योपैथिक इलाज बताइएगा बल्कि खाने पीने के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि जिन जिन हबाब को भूख नहीं लगती हैं जी और जी मैदे के मरीज हैं उनके लिए भी थोड़ी बात आगाही जरूर दीजिएगा। ज़रूर देंगे, ज़रूर। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने कॉल की और पतोकी से कॉल पहले किया तो है। मैं इनका आंसर देना चाहूँगा जो हमारे पतोकी से भाई ने बात की। जी इन्होंने मैदे के हवाले से तस्करा किया है और हेपेटाइटिस के हवाले से तस्करा तेजी किया से है। पढ़ तो हेपेटाइटिस के लिए मैं इनको आज एक करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूँ कि ज़रूर अगर ये बता इस पर दीजिए अमल दरामद करेंगे। जी। आंवला हल्दी, हम्म, और हल्दी आपको ठीक है, पता है ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आंवला हल्दी ही हेपेटाइटिस के पेशेंट को देकर करोड़ों नहीं खरबों रुपए और अरबों रुपए कमा रही कमा हैं। रही हैं। और क्योंकि वो कैप्सूल के अंदर होते हैं, आपको पता ही नहीं आपने कैप्सूल, और वही हल्दी अंदर जाके एंटीसेप्टिक का काम करती है और बिलिरुबिन को जो है उसकी मिकदार को नॉर्मल पे लाने के बाद जिगर को तकवियत पहुंचाती है। तो मेरे भाई आंवला हल्दी ले लें आप, और आंवला हल्दी का समझिए कि एक ग्राम के करीब, 1 ग्राम के करीब एक पीस ले लें और सुबह निहार मुंह 1 गिलास दूध से उसको पी लिया करें। ठीक है। या ये कर लें कि उसे पीसने के बाद दूध के साथ आप उसमें, हाँ, रेकमेंड करें। या तो ये कि उसको पीस के दूध में मिलाकर उसको इस्तेमाल करें। ये तो आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। उसके बाद लौकी जो है उसके छिलकों का पानी जो है उसका दूध की इस्तेमाल, भी निशानदेही कर दें फिर साथ में, क्योंकि अगर ये भैंस का दूध इस्तेमाल करेंगे तो वो हाई नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल दूध होगा, आपने लेना है। अगर आप वाकई में अगर आपको आसानी है तो ऊँटनी का दूध इसके लिए बिल्कुल सबसे ठीक है। बेस्ट तरीन है, क्योंकि उसमें नमकियात अच्छी खासी मिकदार में हमें मिल जाते हैं। तो ऊँटनी के दूध में आप आमा हल्दी 1 ग्राम जो है उसे या तो पीस कर मिला लें या उसी से आप टैबलेट की तरह उसको घोंट के ले सकते हैं। ऐसे ही पानी के साथ भी बिल्कुल इस्तेमाल पानी कर के सकते हैं, साथ, ज़्यादा पानी के साथ इसे इसलिए नहीं ले सकते कि वो क्योंकि तासीर उसकी थोड़ी गर्म है, तो ऐसा नहीं हो कि फिर प्रॉब्लम पानी के साथ हो। ठीक। आप इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ हमारे पास होम्योपैथिक में एक दवा आती है जो है कार्डियोस्मार के नाम से। अगर आप इसको दिन में 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करीम आपको इससे शिफा इंशाअल्लाह। फराहम करेंगे। मैदे के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मैदे का जो है वो है सिरका इलाज है, कि आप जो है सिरके का इस्तेमाल दोपहर के खाने में बाकायदा 1 चाय का चम्मच शुरू करें। आप मैदे के बहुत सारे अमराज से महफूज रह सकते हैं। और उसके साथ साथ एसिड फास्ट के नाम से हमारी ड्रॉप्स आते हैं जी। जो कि सिरके से तैयार किए जाते हैं। तो आप जो है इसको मैक्सिममली 10 कतरे भी आप पूरे दिन में अगर एक वक्त में पीते हैं तो आपके मैदे में बहुत बेहतरी आ सकती है। अगरचे जलन है, आग लग रही है किसी वजह से, डकार खट्टी डकार आ रही है या इस तरह की कोई भी कंडीशन है, तो नक्सुमी का हमारे पास है जो बेसिक खट्टी डकारों में यूज़ की जा सकती है। खट्टी डकार के साथ अगर जलन भी मौजूद है कि सीने में आग लग रही है तो कार्बोवेज हमारे पास मेडिसिन मौजूद है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, फौरी तौर पर असर रखती है। आप इसको इस्तेमाल करें। अगर ये दवा अवेलेबल नहीं है तो कंबाइंड में अगर आप लेना चाहते हैं तो R5 आपको मिल जाएगी जो आपको बहुत ही
फ़ायदेमंद है और फौरी तौर पे असर रखती है और कमाल मेडिसिन है जिससे आपका मैदा बेहतर होगा। और जिगर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इस मेडिसिन को प्रॉपर इस्तेमाल करें कार्डियोस्मार्ट को, तो आई थिंक इज़ वेरी बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। भूख लगने का जो ये अभी आपने मसला जो बयान किया है साजिद साहब ने, उससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंशाल्लाह जी बिल्कुल आप ये करके देखें और उसके बाद हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा तो उसमें आपने फ़ोन करके बताना है। ज़रूर ठीक है, मौजू की तरफ आते हैं और मौजू पे आने से पहले क्या कॉलर हैं एक और कॉलर हैं खानेवाल से हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ना गैस का इशू बहुत ज्यादा रहता है, काफी मैदे की मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं खा खा के, तो बहुत ज्यादा ना इशू रहता है। फिर भी मतलब मेडिसिन एक टैबलेट ली, 2 दिन अगर मैंने छोड़ दी तो फिर वही इशू स्टार्ट फिर से वो प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अभी बताते हैं काइंडली अगर पॉसिबल है इसके लिए। और मेरा ना पेट काफी बढ़ता जा रहा है, इस वजह से शायद मैदे का इशू है या कुछ और। वैसे डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह सारा कुछ कराया, वो कहते हैं कोई इशू नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 35 है। ठीक। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी जी। कितना अर्सा हुआ शादी को? ये मेरी शादी को हो गए तकरीबन 13 साल। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं? जी जी हाउस वाइफ। ठीक है, मैं भी आपको दवा बताता हूँ, बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त दवा बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हम इनके मैदे के मामले को हल करें, क्योंकि ये खातून है और इनका मैदा डिस्टर्ब है, तो इसमें अमूमी तौर पे पेट फूलने की वजह जो है वो पित्ते के स्वाइलिंग की वजह से भी आती है और जिगर पे वरम की वजह से भी आती है। तो अमूमी तौर पे होता है कि पेशेंट को पता नहीं लग पा रहा होता कि उसको पित्ते में पथरी है या उसका पेट खराब है। तो पित्ते में पथरी का सबसे वाज़ेह अलामत यह है कि वो सुबह के वक्त मतली का आना इसकी बेहतरीन निशानी है। और फिर अगर ये पुरानी पथरी हो जाए और ये अपनी जगह को मुकम्मल करे तो उल्टियाँ आना, यानी सफरावी उल्टियाँ आना, कड़वी उल्टियाँ आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद है, चैलिडोनियम। अगर ये चैलिडोनियम मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, दिन में 3 मरतबा 10 से 15 के तरह आधे गिलास पानी में डालकर ये इस्तेमाल करें, तो इनको फौरी जो है इनका पेट जो है फूल जो है वो नॉर्मल अपने साइज़ पर आ जाएगा। और जहाँ तक इनको मैदे में इन्होंने बताया कि दवा लेती हैं और फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा उसको मसला होता है, तो उसके लिए हमारे पास इनके लिए दवा ऑलरेडी मौजूद है कार्बोवेज, जो इस कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत है जिससे कि इनको प्रॉब्लम आती है, तो साथ इसके कार्बोवेज के ब्रेविनिया 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट और अपने अंदर एक मुकम्मल रिस्पॉन्स लिए ये दवा शामिल है, जिससे इनको पूरा इफेक्ट होगा, फ़ायदा होगा। और ये दवा जब इस्तेमाल करें तो ज़रूर हमें इसका रिव्यू दें, नेक्स्ट वीक बताएं कि कैसी तबीयत है, ताकि हमारा भी इससे हौसला थोड़ा बढ़ जाता है, हम और अच्छे से आपके लिए काम कर रहे होते हैं। क्योंकि इस वक्त का ये वक्त आप लोगों के लिए, और आप जितना इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए। और इंशाल्लाह आपका ये क्लिनिक K21 पे इस वक्त आ चुका है, तो आप फ़ायदा उठाइए जी। बिल्कुल बहन, ये करने की ज़रूरत है। ये जो दवाएं आपको बताई गई हैं इसका इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में आपको इसका जो है वो फ़ायदा बिल्कुल नज़र आएगा और मुकम्मल फिर आपकी जो अद्वियात जो आप इस्तेमाल कर रही हैं उससे जान छूट जाएगी। देखिए, थोड़ा सा फ़र्क मैं एक समझा दूँ यहाँ पर, यह है कि जिससे पहले आप अद्वियात इस्तेमाल करती रही हैं वो वक्ती आपको रिलीफ ज़रूर देंगी, लेकिन ये अभी डॉक्टर साहब ने जो निशानदेही कर दी, इनमें से अगर एक भी कोई अगर अलामत है जिसकी वजह से मसला आपको दरपेश है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो खुद ब खुद आप मेडिसिन। अगर इनको कब्ज़ की कोई शिकायत है इसके साथ, तो लूजी टैबलेट आती है कमाल लेबॉर्ट्रीज की, एक गोली रोज़ाना खा लिया करें, वज़न भी कम होगा। और क्योंकि मैं वज़न की दवा इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपकी जो कंडीशंस है एज अ हाउस वाइफ, वो ये होता है कि खाना पकाने में, खाना चखने में ऑयल की जो कंडीशन है वो बॉडी में ज़रूर जाती है। तो वज़न कम करने से बेहतर है कि मुद्दे के काम करें, लीवर फंक्शन सेट हो जाएगा, देन शी इज़ फाइन, बेटर इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मौजू की तरफ आते आते हमने 2 कॉल्स को शामिल कर लिया है दिल के अमराज के हवाले से। दिल के अमराज के हवाले से मैं 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक तो है हार्ट अटैक और दूसरा जो है इंजाइना। हमारे यहाँ मसला ये है कि मैंने पहले भी कहा, होम्योपैथिक डॉक्टर तो अनपढ़ जाहिल समझा जाता है, जो सीधी सी बात है यासिर, हमें तो 3rd क्लास डॉक्टर समझा जाता है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस दौर में हम लोगों के पास होम्योपैथिक आई है, वो अल्लाह की रहमतों से हमने मनवाई भी है
और हमने इसको जगह बना कर भी दी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाली नस्लें जो है वो होम्योपैथी के मयार को और बुलंद करके और बेहतरी की तरफ लाएंगी, क्योंकि हमारे जो हमारी नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल है उसने थोड़े मयार को और बेहतर किया है। पहले मैट्रिक पास पे ये कर रहे थे तो एक आवाज़ उठती थी कि मैट्रिक पास होम्योपैथिक डॉक्टर है, मगर अब ये जो FSC पे कर दिया गया है, इंटर साइंस पे जो है ये एडमिशन दिया जा रहा है, सीटें को कम किए गए ताकि महदूद पढ़ाया जाए, अच्छा पढ़ाया जाए, टीचर्स का मेयार जो है वो PhD लेवल पर लेकर आया गया है, MBBS डॉक्टर जो है वो तालीम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी का अब जो मेयार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेयार है। होम्योपैथिक ज्वाइन करें, होम्योपैथिक को अपना मुस्तकबिल बनाए, और लोगों के काम है, सदका जारिया है, और दुनिया में काम तो करना ही होता है, तो क्यों ना एक अच्छे डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करके काम क्यों नहीं कर लेते। कर सकते हैं इसको ज़रूर सी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने बीमारियों की तो निशानदेही कर दी है, मेडिसिन के हवाले से ज़रा बताइएगा कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, और फिर ये जो आर्टरीज़ का इशू है, अब इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं, चंद एक ऐसी हैं जो लोग जिसके बारे में जानते हैं, ये जो ब्लॉकेज होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, या हार्ट का पंप सही ना करना, इन सब के लिए क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो वाकई काम करती हो, इफेक्टिव हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हार्ट अटैक क्या है और ये क्यों होता है, और इसकी जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं। देखिए, हार्ट अटैक का सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि किस तरह आप पहचान सकते हैं कि ये इंजाइना का दर्द है या हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक में ये होता है कि जो दिल की वॉल है वो उस पर बहुत शदीद प्रेशर आ चुका होता है, और अमूमी तौर पे जो आर्टरी है जो ब्लड को, गंदे खून को दिल में ले जाती है साफ करने के लिए, उसमें किसी भी वजह से कोलेस्ट्रॉल का आ जाना, किसी भी वजह से कार्बोज का आ जाना या थ्रोम्बोसिस हो जाना, जिसकी वजह से खून बाकायदा तौर पे दिल के अंदर दाखिल नहीं हो पाता और दिल को बड़ी कोफ्त होती है और उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पंप को अपने बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है चलाने के लिए, जिससे दिल की जो कारकर्दगी है वो मुतासिर होती है और उसमें खलल पैदा होता है, जिसकी वजह से दिल थक जाता है और वीकनेस की तरफ आना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक का जो अलामत है, वाज़े अलामत जो है वो सीने के दरमियान से जो है वो एक दर्द, टीस वाला दर्द शुरू होता है, और हार्ट अटैक का पेन जो है या हार्ट अटैक जो होता है वो पेशेंट को अमूमी तौर पे, इसमें पेशेंट को बुखार की कैफियत होना शुरू हो जाती है, शदीद बुखार होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को उल्टी आना शुरू हो जाएगी, पेशेंट को एकदम से वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, और पहले तो ये दर्द सीने की तरफ सेंटर में होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते दिल की तरफ ये चला जाएगा, और इस तरह महसूस होगा जैसे दिल शिकंजे में मेरा फंस चुका है और इतना सख्त हो गया कि मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझसे सांस ली नहीं जा रही। इसके लिए हमारे पास बड़ी खूबसूरत होम्योपैथिक में दवा साथ के साथ बता दूँ, क्योंकि फिर गुफ्तगू चलती रहेगी, फिर वो बुढ़ापा है ना, फिर ना मैं बता सकूँ, तो इसके लिए हमारे पास दवा है डिजिटेलस के नाम से, जो कि हिफ्ज़ तकद्दुम भी है और इमरजेंसी भी एक ऐसी मेडिसिन है जो फौरी तौर पे आप इस्तेमाल करा सकते हैं। फिर जब फौरी तौर पे पेशेंट को संभाला जा सकता है, इसमें जब बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है अटैक तो वो बेहोशी की तरफ पेशेंट चला जाता है और वो अलामत बेहोशी के सामने आती है और वो फिर वो डेथ की तरफ जाता है। सून ऑफ 2 आवर्स में बंदा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन अगर किसी का स्टेमिना अच्छा है, उसकी विल पावर, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, वो बच गया है, तो वो 2 से 3 दिन 4 दिन तक शदीद इस तरह की हालत में, तकलीफ की हालत में वो रहता है। लेकिन एंजाइना इसके बरअक्स है, इंजाइना का दर्द होने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है, वो मुसलसल नहीं रहता, और हार्ट अटैक का दर्द मुसलसल जो है वो रहता है। इंजाइना के पेशेंट की एक वाज़ेह अलामत बताऊं कि इनसे जब भी ये सीढ़ी चढ़ेंगे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी और इनके हलक में कांटे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाज़ेह अलामत है, इंजाइना आपको अलामत दे रहा है कि आपका दिल दुरुस्त काम नहीं कर रहा है, तो दिल को दुरुस्त काम की तरफ लेकर आओ, दिल का ख्याल रखो, इसकी प्रॉपर्टीज खराब हो रही हैं, उनको दुरुस्त की तरफ लेकर आओ। तो जब ये मामला समझ आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे उंगली पर अगर आपको चोट लगती है तो पूरा जिस्म उसे महसूस करता है, तो मैं उन पेशेंट से ये कहता हूँ कि जिन्हें इंजाइना का पेन वाजे है, अच्छा इंजाइना और गैस्ट्रिक ये बड़े 2 वाजे मसले हमारे यहाँ, कि गैस्ट्रिक और इंजाइना मिक्स हो जाता है बाज़ दफ़ा कि डॉक्टर गैस्ट्रिक की दवा दे रहे होते हैं, पता चलता है कि इंजाइना का पेन उसको हो रहा होता है। अच्छा, अमूमी तौर पे हमारे मैदे के बिल्कुल बैक से एक आर्टरी जा रही है जो कि दिल में गंदा खून लेकर जाती है। अगर हमारे मैदे में किसी भी किस्म की खराबी ऑलरेडी मौजूद है तो वो सूजन की वजह से उस आर्टरी को प्रेस कर देता है, ठीक है, जिससे खून जो है वो मैदे में
मैदे से होता हुआ, बैक से होता हुआ दिल में दाखिल नहीं हो सकता, दिल की पंपिंग खराब होना शुरू हो जाती है और वो पंप ज़्यादा खींचने लगता है और ब्लड नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से अमूमी तौर पे आपने पेशेंट में एक चीज़ नोट की होगी, हाथ और पाँव का सुन हो जाना। अच्छा, दो तरीके सुन होने में भी, एक होता है सुन होना और एक होता है चुनचुनियाँ काटना, यानी बाकायदा ठंडा सा और चुन सा महसूस होना, ये महसूस अलामत है दिल की, और सुन महसूस अलामत होना है जिगर के खराबी की। ठीक है। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक ही लाठी से सारी भैंसों को हाँका जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। मैं होम्योपैथ डॉक्टर को भी यही कहता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करें, अपनी जो किरदार को अच्छा करें, अपने काम को अच्छा करें, कि मरीज़ अगर आपके पास आता है तो वो 110% मुतमईन होके जाए, ना कि वो एक दिमाग में लेके जाए कि यार मैं तो मुतमईन तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने दवा देती है तो मैं खा लेता हूँ। ये चीज़ मैं वाजे कर दूं कि डॉक्टर का और मरीज़ का जो IQ लेवल है, जो इम्तजाज है, वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि अगर एक डॉक्टर अपने मरीज़ पर मेहनत कर रहा है और एक मरीज़ एक डॉक्टर के पास आया है, तो उन दोनों की इम्तजाजी कैफियत सेम होनी चाहिए, तो शिफा ऑलरेडी आपको मिलेगी। निज़ाम कुदरत है कि एक बंदा माइनस और एक प्लस लेके चल रहा होता है, तभी दोस्ती बनती है, तभी यारी बनती है। अगर माइनस माइनस हो जाएगा कि मैं भी फितरतन कीना रखने वाला इंसान हूँ, आप भी फितरतन कीना रखने वाले इंसान हैं, या मैं भी फितरतन इखलाक याफ्ता हूँ, आप भी बाइखलाक हैं, तो यहाँ बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा हूँ, आप अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे होंगे, मैं अपनी बात ला रहा हूँ, आप अपनी बात ला रहे होंगे। तो यहाँ पर आकर जो कैटेगरी आती है ना, वो ऊंच और नीच की आ जाती है कि मैं ज्यादा इल्म वाला हूँ और आप कम, अलग अलग मिजाज का जो है मामला हो जाता है। तो माइनस प्लस नहीं होता है कि एक खामोश होता है, दूसरा सुन रहा होता है, दूसरा कह रहा होता है, पहला खामोश हो जाता है। यही होम्योपैथिक है कि होम्योपैथिक सुनने पर डिपेंड करती है कि पेशेंट की बात को सुना जाए, उसको सामने रखा जाए और फिर कोई भी फैसला जो है वो तशखीस किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। इसी में दो तरीके, एक हमारे पास है हार्ट फेलियर और दूसरा हमारे पास है थ्रोम्बोसिस, यानी खून का रगों में जमना शुरू हो जाना। ये बड़ी कॉमन बीमारी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि दिल की जो पंपिंग है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और पेशेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बेहोशी की जानिब जाना शुरू हो जाता है और उसकी जो आर्टरी है वो दिल में खून फेंक नहीं रही होती, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाता है और वो पेशेंट बाईपास की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर वो बाईपास की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास जो ब्लड है, स्पेशली बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो बेड रेस्ट पे आ जाते हैं यहाँ से। ये बड़ा जालिम टाइम होता है कि उस वक्त मरीज अपने आप को कैसे महफूज कर सकता है। होता क्या है कि लेटे हुए बंदे का जो दौरान खून है वो जमना शुरू हो जाता है और खतरा ये नहीं होता कि वो जम रहा है, खतरा ये होता है कि वो जमा हुआ ब्लड जो थ्रोम्बोसिस की तरफ आ जाता है, वो जमा हुआ खून, वो क्लाउड्स अगर दिल में चले जाएं या फेफड़ों में चले जाएं तो बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, फरमाइए। मेरे ना हाथों में ना ये महीना हो रहा है, हल्के हल्के व्हाइट कलर के निशानी है, 3-4 जगह पड़ गए। अच्छा, हाथों पे हो रहे हैं सिर्फ? जी अभी तो हाथ में है, बस बचा के रखिए इससे। ठीक है, आप मुझे बताएं कोई दवाई या कोई प्रेस जो भी है। अच्छा, और इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बर्तन जो आप धोती हैं तो उसमें आप कौन सा साबुन यूज करती हैं? कोई खास ब्रांड यूज करती हैं या मंगल और बुध बाजार वाला साबुन इस्तेमाल करती हैं? नहीं, इस्तेमाल करती हूँ। ठीक ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सवाल मैंने क्यों पूछा इसकी भी वजह बताऊंगा कि आप कहेंगे कि लो भाई मेरे तो हाथ में सफेद निशान आ रहे हैं, तो ये सवाल ये क्यों करें। ये सवाल करने का मकसद कास्टिक है कि इन चीज़ों में जो कास्टिक डला होता है वो हमारी खवातीन की हाथ को बर्बाद कर देता है। और इसका जो कास्टिक जब अगर आपके ब्लड से होता हुआ यानी स्किन से होता हुआ ब्लड में चला जाए तो वो एक जहरीला मादा है जो कि अंदर जाके ब्लड में काफी जो है प्रॉब्लम हाथों के जरिए पेनिट्रेट करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है कि अभी इन्होंने कहा कि इनके हाथ पे जो सफेद निशान बने, ज़ाहिर कार्पल पे तो पड़े नहीं होंगे, इस पे आए होंगे, मेटाकार्पल पे आए होंगे। तो अच्छा, इसमें ये होता है, इन दो चीज़ें इसमें, एक तो ये है कि स्किन डिजीज की भी वजह हो सकती है और दूसरी जो है बर्ड्स की भी वजह
हो सकती है, क्योंकि इसकी इब्तदा छोटे सफ़ेद निशानों से ही होती है। तो मेरी बहन के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त सी दवा आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोकोटाइल के नाम से हमारे पास मदर टिंचर में इसको ले लें, और जहाँ पे इनको सफ़ेद निशान है वहाँ पे इसको रात में और दिन में 2 मरतबा लगाएं। कोई दवा इस्तेमाल ना करें ओरल खाने के लिए, ठीक है। और छिलकों वाले जो फल हैं, जिसमें आड़ू है, सेब है, अंगूर है, इसका इस्तेमाल आप जब कंटिन्यू शुरू करेंगे तो इससे आपको बड़ा एक फ़ायदा जो है वो मिलेगा, और मेरी बहन के जो हाथ के निशान है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे लेनी जी बिल्कुल ज़रूर, और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं, आपका कॉल्स करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। आपके सवालात प्रोग्राम में हमें मौसूल हो रहे थे बज़रिया टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो सवालात हम तक पहुँचे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। आज का मौजूद गुफ्तगू दिल के अमराज के हवाले से डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और वो आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे, साथ साथ आज के मौजू के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा जो मौजू है उसको मज़ीद सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाया जाए। आपने चंद एक बीमारियों की निशानदेही की है, एहतियात के हवाले से भी मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो जाए। ये तो समझ में आ गया कि मरज़ की जो इब्तिदा है वो कहाँ से होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा ऐसा है जिसके ऊपर सवालात उठते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। शुक्रिया यासिर, बहुत बहुत आपका कि आपने एक ऐसा सवाल किया है जो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के मन का सवाल है। ठीक है, इसको जवाब देने से पहले मैं एक सूरह कुरान में सूरह असर उसकी तिलावत करके इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको आंसर दूंगा, जो कि समेट के इसका आपका सवाल का एक जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसमें रब ताला फरमाते हैं कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हक़ की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अच्छा, अब ये पूरा एक सिस्टम आ गया ना, ठीक है, कि वो कसम खा रहा है इस बात की कि इंसान खसारे में। मैंने कितनी तरक्की कर ली, मेरा खसारा ही है, क्योंकि खसारा क्या है? मौत। बिल्कुल ठीक है। मेरी तरक्की, मेरी जिंदगी, मेरा खसारा मेरी मौत है कि मैं बादशाह भी बन जाऊंगा तो मुझे खाक हो जाना है। मैं जितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मुझे पलट के कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि मुझे मौत का जायका, मौत का मजा चखना है। मैं कितना भाग लूंगा, नहीं भाग सकता। तो बेहतर क्यों ना ऐसा हो कि वो तर्ज अमली ज़िंदगी इख्तियार किया जाए कि जिसमें आपको परेशानी भी लाक ना हो और आपकी ज़ात से दूसरों की भी परेशानी लाक नहीं ना हो। तो अब हमें क्या करना है? हमने तरक्की की हर हवाले से, हमने साइंस में तरक्की की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की, हमने मईशत में तरक्की की, हमने माशरत में तरक्की की, हमने सियासत में तरक्की की, हमने दुनिया के हर शोबे जहाँ ज़िंदगी में तरक्की की। यहाँ तक कि पहले कंप्यूटर जो एक कमरे के बराबर हुआ करता था, अब इतनी उंगली के बराबर की माइक्रोचिप में आ गया। पहले हम सोचा करते थे कि कोई ऐसा सफ़र हो गया जिसमें हम फ़ज़ाओं में उड़ेंगे। आज होते होते ये हालात हो गए कि जो हम 12 घंटे का सफ़र है, जहाज़ की बात कर रहा हूँ कि जहाज़ 12 घंटे पहुँचता था, आज वो आपको 8 घंटे में पहुँचा रहा है, आने वाले वक्तों में 1 घंटे में पहुँचा देगा। ट्रेन जदीद हो गई हैं, बसें जदीद हो गई हैं, क्या हो रहा है? तरक्की होती जा रही है। लेकिन ये तरक्की एक वक्त तक की है और उसके बाद वापस आप अपने उसी दायरे कार में आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू हुआ था। एक कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जनाब मैं अब्दुल शकूर आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फरमाइए क्या पूछना मेरे कोई दिल का मामला है, मेरा एक वाल बंद है और दूसरा वाल लीक है। अल्लाह खैर करेगा। और मेरा दिल कमजोर हो चुका है, तकरीबन 20% फंक्शन है। ठीक है, खैर से उम्र कितनी हो गई आपकी? तो क्या इसके लिए कुछ इलाज मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी मुझे यहाँ बता दें। मैं अब आजाद किस्म से कराची तो आ नहीं सकता। नहीं, आपको वहीं पे नहीं, हम आपको बुला भी नहीं रहे, हम आपको बिल्कुल यहीं से आपको बताएंगे और आप वहाँ दवा लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि अपना व्यू हमें जरूर दीजिएगा शिफायाब होने के बाद या आराम आने के बाद, तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है और हम और अच्छा काम करते हैं। जी ठीक है ना, बड़ी जी मैं आपको दवा बताता हूँ, बिल्कुल मैं आपको दवा बताता हूँ।
इनका क्योंकि आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला है ऑक्सीजन का, ठीक। और दिल को जो है ईंधन चाहिए चलने के लिए, और वो ईंधन है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पे दिमाग तक नहीं पहुंचेगी और दिमाग दिल तक कन्वर्ट नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दिल ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होगा, दिल अपना कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और जाहिर है ईंधन आपको चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो दिल तो एक मशीन है ना, जब आपके पास ईंधन ही नहीं होगा तो यकीनन वो मशीन या तो काम खराब कर देगी या फिर वो बंद होना शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने बताया कि इनके दिल के वॉल खराब हैं। आज मैं इनको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ कि अगर ये 6 महीने तक इस दवा का इस्तेमाल करें तो मेरे भाई का वॉल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और एक बेहतर और एक बेहतरीन जिंदगी जो है गुजार सकता है। इस दवा का नाम है जी क्रेडिगस, नाम है इस दवा का। ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करें इसको, दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 15 से 20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पियेंगे। इसके साथ साथ एक दवा है जिनसिंग, जो कि मदर टिंचर में, ये रात में इस्तेमाल करेंगे आधे गिलास पानी में डाल के, और तीनों टाइम जो है क्रेडिगस इन्होंने इस्तेमाल करनी है। कोई भी दवा नहीं लीजिए, फलों में ज्यादातर रस वाले फलों का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज्यादा रस मौजूद हो। इनका मसला, आपका मसला ये मेरे प्यारे भाई कि आपको ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आपका जो दिल है उसके फेल कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरा, खाने पीने में हो सकता है कि आप मजदूरी करते हो या बाहर काम करते हो, तो आप बाहर का खाना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में आकर जो है जमा हो गया हो, जिससे सांस लेने में आपको मुश्किलात का सामना करना एक और कॉलर है शामिल किया जाए, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तो ऑक्सीजन कॉलर है हमारे। कौन सा बात कर रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से क्वेश्चन है कि मैं एक्चुअली सर्वाइकल के उसमें मुब्तला हूँ इशू में ना, और मेरा जो डिस्क है वो C5 और C6 में जो है वो प्रॉब्लम है, और लास्ट 6 मंथ से है। तो मैंने काफ़ी मतलब एलोपैथिक का तो मैंने काफ़ी इलाज डॉक्टरों को, न्यूरो और ऑर्थोपेडिक, एंड नाउ आई एम टर्निंग टू होम्योपैथिक साइड। तो वो भी मैंने कुछ करा तो लिया, लेकिन मुझे कुछ उससे भी ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहा है वो भी। ठीक है, हाँ, ज्यादा इफेक्टिव नहीं अच्छा रहा। मुझे ये बताओ, जॉब क्या करते हो? सर मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, कितने अरसे से? मैं मर्चेंट नेवी में तो ऑलमोस्ट तकरीबन 30 साल से हूँ। और अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी बाइक चलाते हुए या घर के अंदर कोई ऐसा हादसा पेश आया हो कि जिसमें आप गिर गए हो या कोई चोट लगी हो किसी भी हड्डी पे? ये ज़रूरी नहीं, मैं कमर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा हुआ किसी हड्डी पे कोई कभी चोट या एक्सीडेंट में कोई चोट लगी हो आपको? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तो मैं बाइक नहीं चलाता, ठीक है, और दूसरे ये कि कोई ऐसी चोट कभी नहीं लगी जो जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन या गर्दन कुछ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई हो या कुछ हुआ हो। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती है भाई? नहीं, मुझे कब्ज की शिकायत नहीं रहती। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, उसकी वजह से क्या कहते हैं ये जो सीने में जलन है या खाना डाइजेस्ट करना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी होती है, जैसे ज्यादा मिर्चें खा ली, लेकिन कॉन्स्टिपेशन मुझे नहीं रहता। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको बड़ी जबरदस्ती दवा बता रहा हूँ जिससे आपका मैदा भी सही रहेगा और इंशाल्लाह आपका ये जो स्पाइनल का मसला है ये भी अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका सर्वाइकल का मसला है, मुमकिन है कि ये जो इनका बैठने का ज्यादा काम हो, पोस्चर में हो सकता है या कोई हो सकता है लिफ्ट करने में, ठीक है, लिफ्ट करने का काम हो, वेट उठाने का हो या बैठने का, दोनों सूरतों में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्लिप हो जाती है। लेकिन क्योंकि साथ साथ इनका मैदा भी डिस्टर्ब है, तो ये भी मुमकिन है कि इनका ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम हो जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर काम कर रहे होते हो, तो वो एंजाइटी की तरफ भी पेशेंट जा सकता है, तो ये भी मुमकिन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कहना हो। अच्छा, इनके लिए दवा बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पास, किलकेरिया फास्ट 200x में इस्तेमाल करेंगे। ये दिन में 3 मरतबा टैबलेट फॉर्म में लेनी है, ड्रॉप्स फॉर्म में नहीं लेनी है। 8-8 गोली दिन में 3 मरतबा ये इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो मेडिसन है वो एंटीमोनियम क्रूडम है, और जो है इसको 10 से 15 कतरे दिन में 3 मरतबा नाश्ते के बाद, खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। और जो किलकेरिया फास्ट 200x में टैबलेट है, नाश्ते से पहले, खाने से पहले, रात खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे इसको। तीसरी जो दवा जो बहुत अहम इनके लिए वो है R5, जो कि तीनों टाइम में से किसी भी 2 टाइम या किसी भी एक टाइम
20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर ये इस्तेमाल करेंगे, जो इनकी एसिडिटी को कंट्रोल करेगी। एंटीमोनियम क्रूडम इसलिए दी गई है कि जो इनके अंदरूनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगी और उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएगी। किलकेरिया फास्ट जो दी है वो इसलिए दी है कि इनकी जो बून्स हैं उनमें जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसको फील करेगी और उसको भरत करने के बाद बेहतरी तरीके से इनके इस मसले को सॉल्व कर देगी। सारी दवाओं के अलग अलग फंक्शन भी बता दिए कि कौन सी दवा क्यों सिलेक्ट जो है वो की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप इसको लीजिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो आप बेहतर होंगे। हाँ, एक और आपको अगर आपको फौरी तौर पे कोई पेन किलर की ज़रूरत है होम्योपैथिक, तो डॉलेक्स के नाम से हमारे पास बीएम कंपनी की बहुत अच्छी ये होम्योपैथिक की कंपनी है। इसकी भी टैबलेट 2 रोज़ाना सुबह और रात इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। बाकी जो दवा आपको दी जा रही है आप कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करें, देखिएगा अल्लाह करीम शिफा भी देंगे और आप यकीनन शिफायाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब हम सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा जो दिल है हमें पहले ही पता होना चाहिए कि इसका वेट, इसकी पावर कितनी है। तो हमारे यहाँ खवातीन में जो है ये 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक इसका एक जो है कैजुअल वेट है, ठीक है। लेकिन उम्र की साथ साथ ये घटता और बढ़ता रहता है। और मर्दों का जो है वो 280 ग्राम से लेकर और 340 से 360 ग्राम तक का इसका वजन दिल का होता है, जो कि वक्त के साथ साथ घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन कमाल ये है कि मर्द के बनिस्बत औरत के दिल का साइज जल्दी बढ़ता है, जो है यानी दिल के बढ़ने का अर्जा इसको कहते हैं। आपने सुना होगा दिल बढ़ गया है। और ये पसली जो आखिरी पसली है इसके नीचे एक चुभन मुसलसल रहना, ये वाज़ेह अलामत है कि जो है दिल का साइज बढ़ रहा है। अच्छा, दिल का साइज बढ़ता नहीं है मतलब आप समझे कि दिल बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, माइनर बढ़ता है। लेकिन दिल की जो पेरिकार्डियल है जो दिल को संभाले बैठी है, उस पेरिकार्डियल में क्या होता है, बोझ पड़ने की वजह से वो लूज हो जाती है, उसके मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और दिल नीचे की तरफ धकेलना शुरू हो जाता है। और उसकी जो एक कंडीशंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कंडीशंस जब नीचे आएंगी तो वो दिल की जो एक कारकर्दगी है वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मर्दों में अमूमी तौर पे ऐसा नहीं है कि दिल के बढ़ने की जो मिकदार है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन मर्दों के जो दिल में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती बनिस्बत औरत के, क्योंकि पोल्यूशन से ज्यादा वास्ता मर्द का पड़ता है, औरत का कम पड़ता है। वो घर के माहौल में चल रही होती है क्योंकि उसको पसीना आता रहता है और पसीना आने की वजह से उसका बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी नई ऑक्सीजन परवान चढ़ती रहती है। जबकि मर्द का ये होता है कि वो 70% काम एसी में बैठ के वो कर रहा होता है, जिससे उसका पसीना सप्रेस हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसकी मैं अलामत वाज़ेह बता दूं कि बढ़ते दिल की अलामत हलक में कांटे पड़ना है, चाहे वो गुफ्तगू करते हुए पढ़ें, चाहे वो पहाड़ पे चढ़ते हुए पढ़ें, सीढ़ी पे चढ़ते हुए पढ़ें, पैदल चलते हुए पढ़ें। ऐसे मरीज जिनके दिल का साइज बढ़ेगा उन्हें बैठने के लिए जगह चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई बैलेंस दे दें, तो वो 10-15 मिनट अपनी सांस को बहाल करेंगे। और ऐसे ही मरीज जो हैं वो जिगर के बढ़ने के भी होते हैं कि अगर उनका जिगर बढ़ गया जो है वो एट्रोफी की तरफ चला गया तो वो भी उन्हें भी बैठने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप अपने जिगर का ख्याल रखें, क्योंकि खून गाढ़ा होगा तो दिल परेशान होगा, दिल पर बोझ पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो दवाएं इसके लिए यासिर मौजूद है, मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि जिनको बाईपास डॉक्टर ने 110% जो है वो कह दिया है, तो वो जो क्रेडिगस है उसका इस्तेमाल शुरू करें। डिजिटेलस जो मैंने पहले दवा बताई, रोज़ाना खुराक उसकी लिया करें, साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बहुत प्रॉपर रखें। इसके साथ साथ अगर होंठ के ऊपर, नाखूनों के ऊपर या जिस्म में कहीं नीले निशान नज़र आना शुरू हो गए तो वो फटाफट से जो है कार्बोवेज इस्तेमाल करें, ताकि ऑक्सीजन, ये वाज़ेह निशानी कि जिस्म में ऑक्सीजन नहीं है, होंठ का नीला होना या नाखून का नीला होना, तो फौरी तौर पे कार्बोवेज का इस्तेमाल करके दिल के आर्जे से बचा जा सकता है। लेकिन अगर यही निशान जो है ब्राउन कलर के हैं या उसमें सुर्खी मौजूद है तो फौरी तौर पर लैकेसीज हमारे पास दवा मौजूद है, इसका इस्तेमाल शुरू करके दिल के आर्जे से बचा जा सकता है। और एक फरिश्ता दवा जो आपको फ़ायदा दे सकती है वो डायकार्ड के नाम से, जो है आपको जर्मनी की आराम से मिल जाएगी, मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं। और कमाल कंपनी की जो कमाल दवाएं सस्ती भी है वो है दालान के नाम से। तो टक्कर की दवाएं हैं, क्योंकि वो जर्मनी की है, डब्बा पैक है, और हमारी वाली लोकल है। लेकिन लोकल
बेहतरीन है कि आप 800 या 1000 रुपये खर्च करें तो 200-250 रुपये में अगर आपका मसले का हल होता है तो दलाना आप इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन दवा है कमाल कंपनी की। लेकिन डाइकार्ड जो है वो फरिश्ता दवा है कि अगर जिसको हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा ऑलरेडी है, अगर वो इसको प्रॉपर इस्तेमाल करे तो वो दिल के अटैक से भी बच सकता है और दिल की वाल की बंदिश से भी निजात हासिल कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इस अहम मौजू और मसले पर आपने, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और K21 का भी कि आप जो है होम्योपैथिक को इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना जो है हमारे ये K21 चैनल के थ्रू होम्योपैथिक फ़रोग पा रही है, इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसा चैनल है जो यकीनन होम्योपैथिक को एक दिन बहुत ऊपर तक और बहुत कामयाबी तक पहुंचाएगा। ज़रूर इसको प्रमोट करते रहेंगे और इससे अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो यकीनन हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जाए अपने प्रोग्राम के ज़रिए। जनाब, यहाँ गुफ्तगू को समेटते हैं और अब इसके साथ साथ जो आपके सवालात हमें मौसूल हुए दीगर बीमारियों के हवाले से, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक प्रोग्राम के अंदर जो है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। दिल के अमराज के हवाले से गुफ्तगू हुई और साथ ही जगर के अमराज के हवाले से भी जो सवालात मौसूल हुए, अगली नशिस्त में इंशाल्लाह तफसीलन उन तमाम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासर को और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की